व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है, तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण और भ्रममयी श्वास ही भूरि श्रवा है। ये सभी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रः प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है, तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं,
शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वो अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित हैं, तिनका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त काम आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म व सन ब्रह्माप्येति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है, तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए, तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भावे विद्यते देवः। भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्ति का विकास है। ये पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्ति विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति से भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा।
यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वो तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। ये भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने भी घोषणा की, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तदनंतर अनेक शंख, नगारे, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यंदने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक, पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे ये स्थिति प्रदान करेंगे?